अभय ने धमकी देकर करी अंजलि से शादी। अभय सिंह राजपूत अंजलि की बस्ती में जाता है और बंदूक की नोक पर रखकर अंजलि से शादी करता है। अभय अंजलि से कहता है कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। मैं तेरे को बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन अब समझाने की हद पार हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर तू मुझसे शादी करना नहीं चाहती है तो मैं जबरदस्ती तुझसे शादी करूंगा, लेकिन शादी तो तुझसे ही करूंगा। इस और हम देखते हैं अमन को, जहाँ पर अमन की शादी काव्या से हो रही होती है, जहाँ पर पूरा ही परिवार अमन से कहता है कि तुम्हारी शादी अंजलि से हो रही है। लेकिन जैसे ही अमन घूंघट उठाता है उसको वहाँ पर काव्या का चेहरा दिखता है। अमन सिंह राजपूत पूरे ही परिवार को मना कर देता है कि मुझे यह शादी नहीं करनी है, लेकिन उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर बंदूक निकालता है और वह सीधे ही अमन सिंह राजपूत के सिर पर रख देता है और अमन सिंह राजपूत से कहता है कि तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या अमन सिंह राजपूत काव्या से शादी करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल सभी फैंस के मन में आ रहा है। और क्या अंजलि अभय से जबरदस्ती शादी करेगी? तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमन से, जहाँ पर अमन पूरे ही कोर्ट को बता रहा होता है। पूरी ही अदालत के सामने अमन कह देता है कि मैं अंजलि का पति हूँ, जितनी चीजें साबित करनी थी वह सारी चीजें मैंने साबित कर दी है। लेकिन अगर फिर भी अंजलि अमन सिंह राजपूत को यानी कि मुझे अमन सिंह राजपूत नहीं मान रही है तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ और यूएसए जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता हूँ। इस वक्त तक अमन पूरे परिवार के सामने कह देता है कि वह अमन सिंह राजपूत है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार को समझ में आ जाता है कि यह असली अमन सिंह राजपूत है, क्योंकि इतने सारे सबूत और इतनी सारी चीजें अमन सिंह राजपूत ने सही बोली है। इसके बाद पूरे परिवार को रियलाइज हो जाता है कि यह व्यक्ति अमन सिंह राजपूत ही है। इस वक्त तक रमेश पटेल पूरे कोर्ट के सामने ये कह रहे होते हैं पूरा इंसान बदल सकता है, उसका शरीर बदल सकता है, उसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन जज साहब एक बात तो आपको भी पता होगी कि इंसान की हैंड राइटिंग नहीं बदलती है। और आप अमन सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग चेक कर सकते हो। अमन सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग अभी भी वैसी ही है। आप फटाफट से एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाइए और अमन सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग चेक करवाइए। अमन सिंह राजपूत की हैंड राइटिंग आपको सेम वैसी ही दिखेगी। इस वक्त तक हम देख रहे होते हैं कि राघव सिंह राजपूत जज साहब से कहते हैं कि यह क्या बात है जज साहब, और इतने सबूत इनके पास कहाँ से आ गए? इस वक्त तक रमेश पटेल कहते हैं कि माय लॉर्ड, आपको पता होगा अदालत के अंदर कोई भी वकील अपने सोर्सों का पता नहीं देता है, और यह तो रूल बुक में भी लिखा हुआ है। अगर मैं अपने सारे ही सोर्स बता दूं तो राघव सिंह राजपूत केस का मतलब ही क्या रह गया? इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर रमेश पटेल ये सारे ही सबूत कहाँ से लेकर आया। इस वक्त तक जज साहब कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत आप बैठ जाइए, और वैसे भी अदालत सबूतों के ऊपर काम करती है, इसके ऊपर काम नहीं करती है कि आप सबूत कहाँ से लेकर आए। वह आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको सोर्स कहाँ से लाना है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि जज साहब एसीपी पंकज पुरोहित को कहकर एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को मंगवा लेते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आता उससे पहले रमेश पटेल ये कहते हैं इंसान पूरी तरह से बदल जाता है जज साहब, लेकिन एक चीज और नहीं बदलती है। मेरी नॉलेज के हिसाब से हाथ की फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक फोरेंसिक लैब से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ और फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाओ। अमन सिंह राजपूत की फिंगरप्रिंट अभी भी वैसी की वैसी ही है, और वैसे भी एक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट किसी और व्यक्ति की फिंगरप्रिंट नहीं हो सकती है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन सेम टू सेम तो कभी भी नहीं होती है। लेकिन इस व्यक्ति की फिंगरप्रिंट सेम वैसी ही फिंगरप्रिंट है जो कि अमन सिंह राजपूत की है। इस वक्त तक अंजलि की आंखों में आंसू आ चुके थे। अंजलि को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान क्या कह रहा है और आखिर यह बहरूपिया अमन सिंह राजपूत कैसे हो सकता है। खैर, ये सारी ही चीजों से परेशान होकर अमन पूरे कोर्ट के सामने ये कहता है कि मेरा नाम अमन सिंह राजपूत है। मैं आखिरी बार आप सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, अंजलि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अंजलि मैं तुमको लेकर यूएसए जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मान रही हो तो ठीक है, तुमने अपना प्यार ठुकरा दिया। ये अदालत के बाद मैं कभी भी इस कोर्ट के अंदर नहीं आऊंगा और मैं सीधे यूएसए निकल जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ यूएसए जाकर अपने सपनों का घर बसाना होगा। इस वक्त तक कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रमेश पटेल अंजलि के पास आते हैं और अंजलि से कहते हैं कि अंजलि, पता नहीं क्यों लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा से एक बेटी की तरह देखा है, एक बेटी की तरह माना है और तुमको हमेशा एक बेटी की तरह सलाह दी है। और आज मैं तुमको एक आखिरी बार सलाह दे रहा हूँ। वह इंसान कोई बहरूपिया नहीं बल्कि अमन सिंह राजपूत है। अगर तुम अमन सिंह राजपूत को रोक लेती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत कब से चाहता है कि वह तुमसे शादी करे। अमन सिंह राजपूत तुम्हारे साथ मिलकर अपने सपने
सपनों का घर बसाना चाहता है। अंजलि मान जाओ, वह अमन सिंह राजपूत ही है। अंजलि रमेश पटेल से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इंसान अमन सिंह राजपूत है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। 22 सालों बाद एकदम से अमन सिंह राजपूत हमारे सामने आ गया। 22 सालों बाद वह सारी ही चीजें सच बता रहा है। आखिर यह अमन सिंह राजपूत था तो 22 सालों से मेरे पास क्यों नहीं आया? आखिर यह मुझसे सच्चा प्यार करता था तो 22 सालों तक मुझे याद क्यों नहीं किया? 22 सालों तक मैं अमन की तस्वीर पर माला चढ़ाती हुई आई हूँ। अमन की तस्वीर पर मैंने हमेशा चंदन का टीका लगाया है। मेरे पास भले ही पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी रोज मैंने ताजे फूलों की माला अमन की तस्वीर पर चढ़ाई है, सिर्फ इसीलिए कि अमन मेरा सुहाग है, अमन मेरा पति है। और मैंने खुद अमन सिंह राजपूत को मरते हुए देखा है। मैंने खुद अमन सिंह राजपूत की चिता में आग लगाते हुए देखा है। मैंने खुद अमन सिंह राजपूत को शमशान में जलते हुए देखा है। अरे अमन सिंह राजपूत वापस आ ही नहीं सकता रमेश पटेल जी। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत का वापस आना मेरे को हजम नहीं होता है। आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे अमन सिंह राजपूत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। इस तरफ हम देखते हैं युवराज सिंह ठाकुर को, जो कि अमन के पास आता है और अमन से कहता है, वैसे तो तू अमन सिंह राजपूत नहीं है, लेकिन अगर असलियत में तू अमन सिंह राजपूत है तो एक बात याद रखना, पहली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तुझे काव्या से शादी करनी है। अगर तूने काव्या से शादी नहीं करी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अमन सिंह राजपूत इस वक्त तक युवराज से कहता है कि मैं काव्या से शादी नहीं करूंगा। मेरी पत्नी अंजलि है, अगर अंजलि मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है तो मैं साक्षी के साथ जाकर यूएसए में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं दोबारा जिंदगी में कभी भी काव्या से शादी नहीं करूंगा। युवराज इस वक्त तक अमन से कहता है कि अमन तू बात को नहीं मान रहा है ना, चल ठीक है, तू अब कहीं भी मुझे अगर दिखेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अमन इस वक्त तक कहता है कि युवराज मुझे जान से मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पहली बार जब तूने जान से मुझे मारने की कोशिश करी थी ना, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं युवराज सिंह ठाकुर को जान से मार कर ही रहूंगा। और आज 22 साल बाद मुझे मौका मिला है तुम्हें जान से मारने का। और एक बात याद रखना, तुम भी युवराज सिंह ठाकुर, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि युवराज सिंह ठाकुर मुझे मारने आया था तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बात याद रखना युवराज सिंह ठाकुर, मेरा नाम भले ही अमन सिंह राजपूत है, भले ही आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। मेरे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं। इस तरफ हम देखते हैं अंजलि और गिनी को, जहाँ पर अंजलि गिनी से कहती है, क्या हुआ गिनी, तू इतनी परेशान क्यों है? गिनी इस वक्त तक अंजलि से कहती है कि अंजलि तेरा पति अमन अभी भी जिंदा है और तेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि तू अमन सिंह राजपूत को मान ही नहीं रही है। अरे अंजलि, तेरे सामने अमन सिंह राजपूत खड़ा था, तेरे सामने तेरा पति खड़ा था। अंजलि इस वक्त तक गिनी से कहती है कि क्या दीदी तेरे को भी लगता है कि वह अमन सिंह राजपूत है? उसकी बातों से, उसके हाव भाव से और उसकी बहरूपिया जैसी शक्ल से तुझे भी ऐसा ही लगता है कि वह अमन सिंह राजपूत है? अरे दीदी, भले ही पूरा परिवार भी एक्सेप्ट कर लेगा ना कि वह अमन सिंह राजपूत है, उस वक्त तक भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी कि वह मेरा पति है। दीदी, वह मेरा पति नहीं हो सकता। इस वक्त तक वहाँ पर सारिका आती है और सारिका अंजलि से कहती है, तुम्हारे जैसी पागल औरत मैंने कभी भी नहीं देखी। तुम्हारे पति को ठुकरा कर तुम यहाँ पर आ गई, राजपूत परिवार में क्या कर रही हो? और यहाँ पर आई हो तो हम सबके लिए खाना बनाओ, झाड़ू पोछे करो, और भी बहुत सारे काम है घर के अंदर। इस वक्त तक अंजलि सारिका से कहती है कि मैं राजपूत परिवार की बहू हूँ, और वैसे भी ये सारे ही काम करने के लिए ना आपको एक मेड रखनी पड़ेगी। आप सभी के लिए मैं ये सारे ही काम नहीं कर सकती हूँ। इस वक्त तक सारिका अंजलि से कहती है कि अगर तुमको ये सारे ही काम नहीं करने हैं तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम वापस अपनी बस्ती में जाओ ना, वही 2 टाइम का खाना खाओ, दाल रोटी, और वही सूखी घिसी पिटी रोटी खाओ। तुमको यहाँ पर पकवान मिल रहे हैं तो ज्यादा हवा में उड़ रही हो ना। इस वक्त तक अंजलि सारिका से कहती है कि मुझे यहाँ पर आने का कोई भी शौक नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर लाया गया है, और वैसे भी मुझे यहाँ पर रुकने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, आपको जो करना है वो करो। खैर, इसी के साथ यह पूरी ही कहानी का यहीं पर ही दी एंड हो जाता है। आगे कहानी के अंदर हम देखेंगे कि अमन सिंह राजपूत काव्या से शादी करते हुए नजर आएगा। यह शादी तो धोखे से करवाई जाएगी, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या अमन सिंह राजपूत काव्या से शादी करता है। और इस तरफ अगर हम देखें अभय को, तो अभय अंजलि से जबरदस्ती शादी करने के लिए उसकी बस्ती में आ जाएगा और अंजलि से कहेगा कि अंजलि, मैंने तेरे को कहा था ना, जो चीज राजपूत परिवार को नहीं मिलती है वह राजपूत परिवार छीन लेता है। अभय अंजलि का मुंह दबाकर सीधे ले जाएगा राजपूत परिवार और अंजलि से शादी कर अंजलि के साथ अपना नया घर बसाएगा। लेकिन क्या ये सारी चीजों के अंदर अंजलि और अमन बुरी तरह से फंस चुके हैं? खैर, ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।